नमस्कार, मैं हूं इंद्रदमन तिवारी और आप देवता महोदय देख रहे हैं। एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के विभिन्न विषयों से हम सवालों की बात कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं फैमिली लॉ की। और फैमिली लॉ यानी पारिवारिक विधि, और उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हिंदू लॉज की। जो सवाल फैमिली लॉ के हिंदू लॉ वाले पोर्शन से आए थे पिछले वर्षों में आए थे, और कुछ सवालों को मैंने चयनित किया है जो इस बार पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, जिसके सवाल जो कि पिछले वर्षों में आए थे। जैसे सवाल आया था कि हिंदू लॉ क्या है, सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो जो सही जवाब था वो था पर्सनल लॉ। सवाल इसके इन्फोर्समेंट को लेकर के था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स ऑन डेट 18 मई 1955। सवाल था कि अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, सिक्स, जैन, ऑल द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। सवाल था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क मिताक्षरा के लेखक का सवाल प्रश्न पूछा था, और जो कि सही जवाब था बिजनेश्वरा। जीमुत वाहन इज नोन फॉर हिज वर्क, किसके लिए जाने जाते हैं जीमुत वाहन, उनका जो ग्रंथ है, और उसका जो जवाब था वो था दाय भाग। सवाल आया था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से ही कि हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंदू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और नीचे वही फिर पुराने 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से एक नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू की डेफिनेशन है, हिंदू में क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या कौन नहीं इंक्लूड होता है, उस डेफिनेशन को खास तौर पे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें से सवाल बनता है कि कौन से शामिल है कौन से नहीं शामिल है। कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। और सवाल था कि सपेंडर रिलेशनशिप से सवाल था कि पहले तो था कि हिंदू मैरिज एक्ट में सपेंडर रिलेशनशिप कहाँ पे डिफाइन है, 3F में डिफाइन है, और सपेंडर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। और सपेंडर रिलेशनशिप से आगे बढ़ें तो डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशनशिप के विषय में था सवाल था कि ये कहाँ पे डिफाइन है, और कभी कभी पूछा जाता है कि पिता के पक्ष से या माता के पक्ष से कितने ऊपर तक प्रोहिबिटेड डिग्री होती है, मानी जाती है। और आगे यदि हम बढ़े सेक्शन 5 to 8 जो हिंदू मैरिजेस का पोर्शन है, चैप्टर है, उसमें पूछा गया था एक सवाल कि इन मॉडर्न हिंदू लॉ मैरिज हैज बिकम मोनोगैमस, इनडिसॉल्युबल यूनियन, सैक्रामेंटल यूनियन और कॉन्ट्रैक्ट। तो जो सही जवाब था वो था मोनोगैमस। सवाल था कि सेक्शन 5(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूसेस, पहला था इंडोगैमी, मोनोगैमी, एक्सोगैमी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब था वो था मोनोगैमी। सवाल आया था कि अंडर सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आ हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ हुम। पहला था बोथ द पार्टीज, दूसरा था आइदर ऑफ द पार्टीज, तीसरा था बोथ ए एंड बी, चौथा था ओनली ए। तो जो सही जवाब था आइदर ऑफ द पार्टीज, किसी भी पार्टी के रीति रिवाजों के अनुसार शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है। रजिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल अक्सर पूछे गए हैं कि रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में है, करवाना जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से एक सवाल एक बार पूछा गया है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स इज अवेलेबल टू हुम, वाइफ एंड हस्बैंड बोथ, ओनली हस्बैंड एंड नॉट वाइफ। तो जो सही जवाब था सी, वाइफ एंड हस्बैंड बोथ। सवाल था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन मैरिटल रिलेशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सही जवाब जो था वो था मैरिटल रिलेशन इज सस्पेंडेड। और नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स से सवाल आया था 11 से 18 तक, जितने भी ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स को कौन सा ग्राउंड किस क्लॉज में है, और महिलाओं को जो 4 अधिकार मिले हुए हैं वो सारे क्लॉज वाइज हमको याद रखना जरूरी है। सीधे ग्राउंड से या सीधे उन आर्टिकल, उन सेक्शन से, उन क्लॉज से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कुछ प्रॉब्लम बेस्ड भी होते हैं, जैसे ए मैरिजेस बी द विडो ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, द मैरिज इज वैलिड, वॉइडेबल, नॉन ऑफ द अबव। तो जो सही जवाब था वो था वॉइड। सवाल था कि ए मैरिज बी द विडो ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, द मैरिज इज वैलिड, वॉइडेबल, नॉन ऑफ द अबव। तो ये वॉइड था, शायद सवाल मैंने रिपीट कर दिया। और सवाल था अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिजेज अनल्स द मैरिज। पहला था फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री, दूसरा था फ्रॉम द डेट ऑफ द पेटिशन, तीसरा था फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, चौथा था फ्रॉम द डेट एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। तो जो सही जवाब था वो था फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट से आगे अगर बढ़ें तो सवाल था कि अडल्ट्री इज अ ग्राउंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर व्हाट। पहला था जुडिशियल सेपरेशन, बी था डाइवोर्स, सी था जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स बोथ,
और डी था ओनली डाइवोर्स एंड नॉट जुडिशियल सेपरेशन। तो जो सही जवाब है वो था जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स बोथ। सवाल था द नेचर ऑफ मैरिज ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इज व्हाट। पहला था वाइड, वाइडेबल, इलीगल। तो ये जवाब था वाइडेबल, वाइडेबल सही जवाब था। और हिंदू मैरिज एक्ट से अगर आगे बढ़ें तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 से जो सवाल था वो सवाल था कि डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर बाय हिज नेचुरल गार्जियन इज वैलिड, वाइड, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर। तो जो सही जवाब था वो था डी, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर। इसी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से जो सवाल था वो था कि हु इज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ मैरिड माइनर गर्ल। मैरिड माइनर गर्ल का गार्जियन कौन होता है? पहला था फादर इन लॉ, दूसरा था मदर, तीसरा था फादर, चौथा था हस्बैंड। तो जो सही जवाब था वो था हस्बैंड। और इसी से एक सवाल और पूछा गया था हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट 1956 से कि वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन। पहला था सेक्शन 13, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो जो सही जवाब था वो था सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और अगर बात करें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से तो वो सारे सेक्शंस हमको पढ़ के आने हैं कि कौन अडॉप्ट किया जा सकता है, कौन अडॉप्ट कर सकता है, किसके द्वारा अडॉप्शन करवाया जा सकता है, वो सारे लोग किस सेक्शन में उनका उल्लेख है, उनकी क्या शर्तें होती हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। इन सारे सवालों को, इन सारे सेक्शंस को हमको कायदे से पढ़ के आने की आवश्यकता है। और जैसे इसी में से सवाल एक आया था, अडॉप्शन से एक सवाल आया था कि अ गर्ल आर बॉय ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज मे वैलिडली बी टेकन इनटू अडॉप्शन। पहला था बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, दूसरा था बाई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, तीसरा था बाई कंसेंट ऑफ चाइल्ड, चौथा था इफ द कस्टम आर यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज टू परमिट। तो डी वाला ऑप्शन सही था कि इफ द कस्टम आर यूसेज एप्लीकेबल टू द पार्टीज टू परमिट। और इसी से सवाल आया था कि अ हिंदू फीमेल कैन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड बट सी मस्ट बी सीनियर टू द चाइल्ड एट लीस्ट। तो जो सही जवाब था वो 12, 14, 18, 21 ईयर्स, ये चारों ऑप्शन थे। और जो सही जवाब था वो था 21 साल। और अडॉप्शन से एक और सवाल आया था जो वो था कि अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज। पहला था गिविंग एंड टेकिंग, दूसरा था दत्ता होमम हवन, और सी था बोथ ए एंड बी, और चौथा था नन ऑफ द अबव। तो ए गिविंग एंड टेकिंग सबसे अनिवार्य शर्त है। और मेंटेनेंस से सवाल सेक्शन 18 से सेक्शन 28 जो मेंटेनेंस वाला पोर्शन है, इस मेंटेनेंस वाले चैप्टर से भी सवाल आए थे कि अ हिंदू वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस इफ सी बिकम्स अनचेस्ड, सी सीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन, सी इज लिविंग सेपरेटली ऑन हर ओन वॉल्यूशन, और चौथा था ऑल ऑफ द अबव। तो चौथा वाला जो जवाब था ऑल ऑफ द अबव वो सही जवाब था। इसी से ही पिछले वर्ष में सवाल आया था कि अ हिंदू वाइफ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड फ्रॉम हर फादर इन लॉ अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 10, सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 19। तो जो सही जवाब था वो था सेक्शन 19। और इससे जो एक अंतिम सवाल मुझे मिला है वो था कि द प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इलिजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ अ हिंदू इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन? पहला था सेक्शन 18, दूसरा था सेक्शन 19, तीसरा था सेक्शन 20 और चौथा सेक्शन था सेक्शन 21। तो इसका जो सही जवाब था वो था सेक्शन 20। तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट और उसमें ये जो मेंटेनेंस वाला चैप्टर है, जो कि मेंटेनेंस एक ऐसा विषय है कि उस पर आए दिन हमारी न्यायपालिका ने लगातार डायनामिक डिसीजन लिए हैं, कभी स्टेबल सी स्थिति नहीं रही। तो अनेक ऐसे नए नए केस लॉज हैं जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ ऐसा नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है जिससे निकलकर एक कोई ऐसी बात सामने आई है जो आमूलचूल परिवर्तन वाली है, या उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसी भी वर्ग को मेंटेनेंस के दायरे में शामिल करना, जैसे लिव इन के बच्चे को शामिल करना, या किसी को उसके दायरे के बाहर निकाल फेंकना। तो ऐसे जो भी केस लॉज हैं उनको पढ़ के आने की आवश्यकता है। और साथ में ये जितने भी बैरेक्ट हैं फैमिली लॉ के अंतर्गत, जितने भी हिंदू लॉ के जो भी बैरेक्ट हैं उनको पढ़ के आने की आवश्यकता है। बाकी अगले वीडियो में मैंने सवाल ढूंढे हैं जो कि मुस्लिम लॉ से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको लेकर के जल्दी आता हूँ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।